जवाद फैजी साहब, सबसे पहले पीटीआई की बात हो जाए, जिसमें टूट फूट तो है, तकसीम तो है, लेकिन एक तरफ हम शोहदा मुखालिफ मुहिम भी देख रहे हैं, फौज मुखालिफ नारे भी लग रहे हैं। उसके बाद पीटीआई क़यादत आती है, इजहार लाताल्लुकी कर देती है। मजम्मत का लफ्ज़ पीटीआई क़यादत के मुंह से मैंने नहीं सुना। सीनियर क़यादत इस पर खामोश क्यों है? देखिए, मैं इसका आगाज़ इस तरह करूँगा कि वो रोज़ एक नया वाक़या आ जाता है, नए बयानात आ जाते हैं, उसमें फिर अब मेरा ख्याल है वो जूं भी उस साइज़ की नहीं है जो कानों पे छोड़ी जाए और रेंगी जाए। वो किसी ने पूछा था ना कि उस्ताद ने शागिर्द से एक रोज़ ये पूछा है, जुम्मा मुबारक की फजीलत का तुझे इल्म? कहने लगा शागिर्द के मालूम है मुझको, रिलीज़ इसी रोज़ तो होती है नई फिल्म, फिल्में चलती हैं। और ये जब भी आप देखेंगे ना कि महात्मा से, खान साहब से मिल के आएंगे तो एक नई फिल्म चलने लग जाती है। और अडयाला उसमें सुपर हिट जा रहा है कि उसमें रोज़ एक नई बात, रोज़ एक नया जुमला, रोज़ एक वाक़या, छड़ांगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, 9 मई के जो सानिया है उसके मुजरमों को छोड़ दो वरना मैं नहीं छड़ांगा। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के गोडे पकड़ लिए कि मैं भी नहीं छड़ांगा, लिहाजा मेरा ख्याल भी रखा जाए। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम मुसलसल देखते चले जा रहे हैं। अभी आपने खुद जिक्र किया कि करप्शन, मरवत साहब कहते हैं कि करप्शन बेइंतहा हुई है केपीके के अंदर, तो फिर आप ही ने जवाब दे दिया कि किसने है, इस तरफ भी नहीं आते। इन सबसे अहम बात यह है कि एक शख्सियत को रेड लाइन कहने वाले वो पाकिस्तानियत क्यों भूल गए, पाकिस्तानी शहदा क्यों भूल जाते हैं, उनकी जो इज़्ज़त है, इफ़्फ़त है, उनकी बेहुरमती कैसे कर लेते हैं। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि ये तो थे मेरे मौला बुलालो मदीने वाले और रियासत मदीना के गुण गाते थे, पहले नचदे भी सन, लेकिन उसके बाद फिर ये रियासत मदीना की तरफ आ गए। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, सच्ची जो बात है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि उस माँ से जाके पूछे जिसने अपना सपूत जवान किया और मुल्क के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसके दिफा के लिए मामूर किया, उसके कलेजे का हाल तो कोई जाके पूछे। और जब वो शहीद हो जाते हैं तो फिर इनमें से कितने लीडर गए उनके जनाजे के अंदर। वो ब्रदर अकील यूसुफ से एक दिन कह रहे थे पेशावर से मेरे प्रोग्राम में कि पुलिस वाले रोज इन्हीं के कारकुनों के हाथों मर रहे हैं और दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। किसी वजीर को इतनी जुर्रत नहीं, ताकत नहीं, इतनी गैरत नहीं उसके जनाजे में शरीक भी हो सके। लिहाजा हम मुल्क को जिधर लेके जा रहे हैं ना, उसका रास्ता बंद करना होगा। और ये खान साहब ने अगर ये कह दिया ना कि मैंने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं, शहदा की बेतौकीदी की बात नहीं की, लेकिन IMF के सामने जाके एहतजाज जरूर करो कि पाकिस्तान को, ये वही है ना खान साहब जो श्रीलंका से होके आए थे और कह रहे थे मैंने बड़े गुर सीख लिए हैं, और उसके बाद श्रीलंका का भी बटा बैठ गया था। लिहाजा अगर मुल्क की दुश्मनी इस कदर की जाएगी, ये कौम माफ नहीं करेगी, तारीख माफ नहीं करेगी। और इधर भी जो हुकूमती बेंचेस पे हैं उन्हें भी चाहिए कि इनकी इस्लाह के लिए मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहे। और अभी आपने साबिक स्पीकर का जिक्र किया, वो तो जमात इस्लामी से चल के यहाँ तक आए थे, उन्हें तो 2.5 सिपारे भी याद थे, वो उनके रफीक रहे हैं। उन्हें तो खुदा का खौफ करना चाहिए कि शहदा के हवाले से तो कम से कम सामने आके कह दें कि माफ़ी चाहते हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ये वक्त है कि उनको क्लियर करनी चाहिए अपनी पोजीशन इस वक्त आकर।